अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फिर से मैं हाज़िर हुआ हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टूल के साथ, एक अलग किस्म की लर्निंग के साथ। और आज हम सीखेंगे एक नया टूल, और उस टूल का नाम है, जो हमारे पास एक न्यू टूल है उसके जो नीचे वाला, हमारे सिलेक्शन टूल के नीचे जो है हमारे पास पेन टूल। और पेन टूल को आज हम लोग जा रहे हैं सीखने के लिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पर पेन टूल में जाएंगे हम लोग। तो पेन टूल के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं अभी, पेन टूल और एंकर पॉइंट टूल। इन दोनों को हम देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास है कर्वेचर टूल। इसके लिए ये भी पेन टूल जैसा ही है, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हम आपको इसमें इसको आपको थोड़ा एलैबोरेट कर दूंगा। और इसके साथ हम पढ़ेंगे कि गाइड्स क्या होती हैं जो यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं। उसके बाद हम लोग इन गाइड्स को इस्तेमाल किस तरह करते हैं, हम ये पढ़ेंगे आज। उसके बाद जो है हमारे पास जो पढ़ने वाली चीज़ होगी वो होगी रिफ्लेक्शन, के एक हम लोग दो पार्ट्स को मिलाकर किस तरह एक हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आज हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है, का टाइम कम है, तो अभी हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हमारे पास जो पेन टूल है, अब पेन टूल से हमारे पास फ़ायदा क्या होता है। पेन टूल हमारे पास देखें, जैसे मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ तो सॉरी ये कर्वेचर है, पेन टूल ये रहा। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ एक क्लिक करता हूँ तो देखें जैसे मेरे पास अब ये एक साथ साथ एक लाइन आ रही है। मतलब अगर मैं जहाँ भी अब दूसरा क्लिक करूँगा वहाँ पर ये लाइन बन जाएगी, और अभी भी ये लाइन ख़त्म नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करता हूँ, देखें जैसे मैं एक और क्लिक किया, फिर मैंने एक और शेप की, और इसको मैंने किया थोड़ा यूँ करके। अगर मैंने अब इसको चाहता हूँ कि अब यह वाली लाइन इस पेन के साथ ना चले, तो जिस पॉइंट से मैंने इसको स्टार्ट किया था उसी पॉइंट के ऊपर जाकर मैं इसको कर दूँगा क्लिक। अब जैसे ही मैं उसी पॉइंट के ऊपर वापस जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास पेन के साथ एक छोटा सा सर्कल बन के आता है। ये जब ये बन के आ जाए तो आपने क्लिक कर देना है, आपका ये पाथ क्लोज हो जाएगा, और अब आपके साथ पेन के साथ फुल लाइन नहीं चलेगी। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर सिलेक्शन टूल के अंदर, और यहाँ से हम लोग इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी। और यहाँ से हमारी बन गई एक शेप, इसको आप रोटेट कर लें, बड़ा करने थोड़ा बड़ा कर लें। अच्छा, इसका स्ट्रोक जैसे मैंने कहा था ये हमारे पास स्ट्रोक होता है, तो स्ट्रोक मैं कर लेता हूँ इसका ब्लैक। ओके, ये हमारे पास बन गया एक चीज़। लेकिन हमारे पास क्या है, इस पेन टूल का काम असल में, जैसे अब मैं, अगर आप, ये टूल ऐसा टूल है कि बहुत लोग होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा महारत भी हासिल कर लेते हैं, तो बाज़ लोगों का ये बहुत मुश्किल भी लगता है। मुश्किल ये बिल्कुल भी नहीं है, बस ऐसा लगेगा आपको कि मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो देखिए इसमें करना क्या है, एक मतलब तो मैंने आपको दिखा दिया बिल्कुल बेसिक, जो स्ट्रेट लाइन डाल के मैंने आपको एक शेप बनाकर दिखाई। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और जब मैं दूसरा क्लिक करूँगा तो अच्छा मैं यहाँ से वो ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब मैं देखिए जहाँ पर जब मैं दूसरी जगह क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक के साथ लिखा आ रहा है होल्ड। नीचे चेक करें, जहाँ पर मेरे पास गाइड है, मैंने अभी तक होल्ड किया हुआ, यानी कि मैंने अभी तक क्लिक छोड़ा नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैंने क्लिक छोड़े बगैर इसको इस तरह ड्रैग करूँगा, और जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा यहाँ पर एक हमारे पास कर्व बन रहा है, एक गोलाई में एक हमारे पास पाथ बन रहा है। तो इस पेन टूल को हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कर्व भी हम लोग इसमें ला सकें। और कर्व लाना किस तरह है कि जिस तरफ आपने कर्व लेके आना है, आपने उसके ऑपोजिट ही इसको ड्रैग करना है। जैसे कि अगर मैंने इसको कर्व ऊपर की तरफ लेके आना है, मतलब यहाँ पे लेके आना है कर्व इसका, तो मैं क्या करूँगा, उसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा और कर्व बन जाएगा ऊपर। अगर मैं चाहता हूँ कि यही कर्व हमारे नीचे बने, तो मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा, और ऑपोजिट साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक कर्व बन जाएगा। और यहाँ पर लाकर आपने इसको क्लिक को छोड़ देना है।
ओके, अब जो नेक्स्ट काम हमारे पास आएगा वो नेक्स्ट काम हमारे पास ये है कि अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक कर्व लाइन आ रही है, यानी कि अब देखें जैसे मेरे पास पहले यहाँ पर थी, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही थी। तो जब मैंने स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करके हल्का सा कर्व बनाया तो मेरे पास एक कर्व लाइन आ रही है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये कर्व लाइन मेरे पास ना आए, यानी कि मेरे पास अभी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि जहाँ पर मैंने अपना माउस छोड़ा था, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर मैं फिर क्लिक करूँगा ताकि ये जो मेरे पास हैंडल्स बने हुए ये जो मेरे पास दो हैंडल्स बने हुए इसको बंद कर सकूं। जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा तो मेरे पास ये कर्व भी ख़त्म हो जाएगा। तो इन कर्व हैंडल्स को बंद करने के लिए मैं करूंगा यहाँ पर क्लिक, और ये हो गया बंद, और फिर से मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, एक बनाऊँगा सर्कल, थोड़ा सा कर्व, यहाँ पर फिर से और यहाँ पर मेरे पास इस तरह बन गया एक कुछ इस टाइप का। ओके, अब जो नेक्स्ट काम इसमें करना है मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करते, ऐसे मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई, जैसे मैं दूसरी लाइन के ऊपर आऊँगा, इसको मैं थोड़ा कर्व कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको इस पर क्लिक नहीं करता तो इसके कर्व हैंडल्स ओपन रहेंगे, और ये जो लाइन्स हैं मेरे पास, ये लाइन, अभी मैंने माउस का क्लिक छोड़ा हुआ है, मैंने कुछ नहीं दबाया, और मेरा माउस का क्लिक बिल्कुल छोड़ा हुआ है, ना कोई मैंने की दबाई है। यहाँ पर भी आप चेक कर लें, यहाँ पर मैंने कोई की नहीं दबाई भी। तो यहाँ पर मेरे पास एक बिल्कुल प्लेन कर्व आ रहा है, यानी कि कोई शार्प लाइन मेरे पास नहीं आ रही। तो यहाँ से भी मैं इस तरह इसको अब क्लिक करूँगा तो ये एक कर्व में ही बनेगा, और फिर से ऐसे थोड़ा सा ड्रैग किया, एंकर पॉइंट पर क्लिक किया, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से ऑफ। तो ये बन गई, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ओके, मैं सिलेक्शन टूल में आपको ये बताना भूल गया था कि जहाँ पर आपके पास इस तरह की शार्प लाइन आ रही हो, यानी कि शार्प एज आ रहा हो, तो उसको कर्व करने के लिए आपने क्या करना है, आप जाएंगे सिंपली उस पॉइंट को इस तरह सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सर्किल। तो इस सर्किल पर क्लिक कीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग करें। तो यहाँ पर हमारा एक तरह की इस तरह की शेप बन जाएगी। इसको थोड़ा सा रोटेट करें, और ये कॉमिक की तरह की शेप बन गई जो कि कॉमिक्स में इस्तेमाल होती है। और शिफ्ट दबा के मैंने इसको रिसाइज किया। ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम पहले करेंगे यहाँ पर गाइड ओपन, रूलर ओपन करेंगे। तो रूलर्स क्या होते हैं, तो रूलर्स के लिए हम अगर हमने ओपन करने हैं, क्योंकि मेजरमेंट्स ज़रूरी होती हैं बाज़ कामों में, तो अभी हम लोग इसके अंदर मेजरमेंट्स ज़रूरी हैं तो हमें रूलर्स खोलने पड़ेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल और आर। तो ये रूलर्स हमारे पास ओपन हो जाएंगे। आपने यहाँ पर मेजरमेंट्स के यूनिट्स चेंज करने हैं, तो यहाँ पर आप कीजिए राइट क्लिक, और यहाँ पर आपके पास मेजरमेंट के यूनिट्स आ गए। तो यहाँ पर मेरे पास आ गए रूलर्स। तो अगर आपको कंट्रोल आर नहीं दबाना तो यहाँ पर व्यू पर, और व्यू पर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रूलर्स, और यहाँ पर अगर हाइड रूलर्स करते हैं तो ये छुप जाएंगे, और न रूलर्स एंड शो रूलर्स, और इस तरह आपके पास रूलर्स आ जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर ये रूलर्स क्यों ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने गाइड लेनी है। उसके लिए मैं समझा दूँ कैसे। जैसे ये मैंने एक शेप बनानी है, समझें, जैसे मैंने एक शेप बनानी है इस तरह की। थोड़ा सा कर,
इस तरह। अब देखें, अब जिस तरह की शेप मैंने यहाँ पर बनाई है, तो हो सकता है कि जब मैं यहाँ पर बनाऊँ तो यहाँ पर आ जाए मेरे पास शेप का डिफरेंस, और जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो मेरे पास पूरी शेप हो जाएगी तबाह, जो कि मैं नहीं चाहता। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इस शेप में कितना डिफरेंस है और इस शेप में हमारे पास कितना डिफरेंस है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बताने लगा हूँ दूसरा काम, और वो दूसरा काम ये है कि आपने बस सिंपली करना क्या है, हम लोग इस्तेमाल करेंगे गाइड्स। और गाइड्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, गाइड्स के लिए क्या करना है, आपने इन रूलर्स के ऊपर से अगर आपने वर्टिकल गाइड लेके आनी है तो यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करें और ड्रैग करके लेकर आ जाएं यहाँ पर। ओके, इस तरह से। तो अभी हम इसे वापस बनाते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर ले आएंगे गाइड, और इस गाइड को आपने देखें, जैसे अभी ये गाइड पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये गाइड सिलेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये गाइड लॉक हुई हुई है। जो भी चीज़ लॉक होगी ना वो हिलेगी ना वो सिलेक्ट होगी। तो अगर आपके पास सिलेक्ट हिल रही है तो आप राइट क्लिक करें, और यहाँ पर जैसे मेरे पास अभी अनलॉक गाइड है, क्योंकि अभी मेरे पास गाइड लॉक है तो अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पर गाइड अनलॉक होगी तो लॉक का ऑप्शन आएगा। तो देखें, अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो देखें अब ये मेरे पास मूव हो रही है। तो इसको मैं कर दूँगा अनलॉक लॉक, क्योंकि अगर गाइड हिलेगी तो हमारा सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो लॉक गाइड। ओके, गाइड लॉक हो गई। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा अपना पेन टूल का काम, और पेन टूल का काम मैं यहाँ से बिल्कुल गाइड से शुरू करके इतना थोड़ा सा इसको ज़रा स्ट्रोक्स को ओपन कर लें ताकि पता चले आप कर क्या रहे हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपने ये यहाँ पर कोई भी लाइन स्ट्रेट डालनी है तो आप अगर शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे, शिफ्ट दबा के माउस को मूव करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव होगी। देखें, जैसे मैं इसको जैसे अभी शिफ्ट दबाता हूँ तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे यहाँ पर है शिफ्ट दबाता हूँ तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, क्योंकि जैसे हम शिफ्ट दबाते हैं ये 45 डिग्री के एंगल से रोटेट कर रही होती है। तो जैसे यहाँ पर शिफ्ट दबाया, ये 45 एंगल पर रोटेट हुई, ये 45 एंगल पे मूव हुई, और देन फिर से। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ पर ले आएंगे इसको करीब बिल्कुल। ओके, तो इतना काम हमारे पास कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम लोग इस तरह के कोई भी शेप बना रहे होते हैं कर्व शेप्स की, तो एक साइड पे सही तो दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास वो चीज़ गलत आ रही होती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने हाफ शेप बनाएंगे और हाफ को हम कर लेंगे कॉपी। और कॉपी किस तरह करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं गया, और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक और ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन इनको छोड़ के हम जाएंगे रिफ्लेक्ट के ऊपर। और रिफ्लेक्ट को हम लोग सिलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्ट देखें हमारे पास मिरर इफेक्ट डालेगा, यानी कि जो चीज़ हमारे पास इस साइड पर है वही चीज़ हमारे पास इस साइड पे भी आ जाएगी, यानी कि इसके रिफ्लेक्शन आ जाएगा, उलट होगा इसका। तो ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, यहाँ पे प्रीव्यू ऑन कर लें। प्रीव्यू का मतलब अभी अप्लाई नहीं होगा मतलब, लेकिन जो हम करना चाह रहे होंगे तो वो यहाँ पर जो हम करना चाह रहे होंगे वो यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये हमें सिर्फ प्रीव्यू दिखा देगा कि ये इस तरह का होगा। प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखें इस ये मैं प्रीव्यू ऑन कर लिया। तो ये इस तरह से, अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये इस तरह से होगा, जबकि मैंने इसको वर्टिकल करना है। तो जैसे मैंने वर्टिकल करना है तो आप इसको कर लें कॉपी, ताकि हमारे पास एक की जगह दूसरा भी हमें आराम से इजीली मिल जाए। और इसको कर लें आपने इस तरह,
और देन आपने इन दोनों को कर देना है जॉइन। ये देख लीजिएगा हमने इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन किस तरह करना है, अभी मैं वो भी बता दूंगा आपको। ओके तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और जिन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को आपने सिलेक्ट करना है, वरना ये पूरा का पूरी शेप आपकी तबाह हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इन दो पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक किया और यहाँ पर कर दिया ज्वाइन। तो देखें यहाँ पर मेरे पास हो गया ज्वाइन। लेकिन जैसे मैंने ज्वाइन किया देखें यहाँ पर हमारे पास शेप का थोड़ा सा मसला आया है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को हम दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एवरेज करेंगे और बोथ पे क्लिक करके जैसे ही एवरेज करेंगे तो एवरेज करने से हमारे पास फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों तरफ से हमारे उसको थोड़ा आगे ले आएगी। एंड देन आपने कर देना है ज्वाइन, और जैसे ज्वाइन करेंगे तो देखिए हमारे पास शेप का भी कोई मसला नहीं आया, और जो भी हमारे पास हुआ ज्वाइन वो एक पॉइंट पर हुआ और ना शेप के अंदर कोई मसला। तो आपने पहले एवरेज करना है एंड देन आपने करना है ज्वाइन, और इसी तरह आपने इस पॉइंट के पास भी कर लेना है। ओके ये ज्वाइन हो चुका है। तो देखिए अब जैसे मैं इसको करूँगा, मैं इसके एक साइड को भी अगर सिलेक्ट करूँ तो ये दोनों साइड सिलेक्ट हो गई हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये एक कंप्लीट शेप बनी है, ये एक हमारे पास एक कंप्लीट पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी शेप देने के लिए मैं इसको यहाँ से थोड़ा इस तरह से एक थोड़ा सा चौड़ा कर दूँगा। ओके तो देखिए जैसे मैंने चौड़ा किया, जो शेप इसकी इस तरफ है वही शेप इसकी इस तरफ भी आ रही है। तो ये हमें हुआ है फ़ायदा। तो यहाँ पे बनाई हमने एक और शेप, इसको थोड़ा रिसाइज कर लें, शिफ्ट दबा के थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया और इसको मैं कर दूँगा थोड़ा साइड पे। या साइड पे करने के बजाय अब पहले मैं क्या करता हूँ, अब राइट क्लिक किया और मैंने कर दी हाइट गाइड। हाइट गाइड अगर आपने हाइट गाइड इस तरह नहीं करनी, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक गाइड है, तो दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप गाइड्स को हाइड करने के लिए ये क्या मसला आ रहा है, अच्छा सॉरी, शो गाइड्स, बहुत सारी गाइड्स हो गई हैं। तो जैसे ही आपने क्या करना है, अगर आपके पास गाइड्स आपने हाइड करनी है तो उसकी शॉर्टकट की ये है, जैसे आप यहाँ पर एक गाइड लेकर आए तो इसकी शॉर्टकट की ये है कि आप कंट्रोल और सेमी कॉलन दबाएँ, तो ये गाइड हमारे पास ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। और यहाँ से आप शो गाइड्स करेंगे, आपके पास वापस गाइड्स आ जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, मैंने ये कर दी डिलीट, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताना था रूलर स्केल के बाद लाने के बाद हम किस तरह उसको गाइड्स लेकर आए, गाइड से किस तरह हम यहाँ पर शेप बनाई, उसको कॉपी और ट्रांसफॉर्म किया, और देन इसके हमने पॉइंट्स को ज्वाइन करके इसको एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो इस तरह से हमने किया अपना काम। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमने अभी तक सीखा है कि पेन टूल का इस्तेमाल किस तरह करना है। तो अब हम लोग इसके अंदर भी कुछ एडिशन कर सकते हैं, और एडिशन किस तरह कर सकते हैं, पेन टूल लें और इसको थोड़ा सा ओके हमारे पास ये बन गया इतना। थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर भी थोड़ा सा डालेंगे, एक थोड़ी सी डिटेल्स,
डिटेल्स आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिटेल्स आप जितनी करें आपके लिए उतना ही बेहतर है। वैसे ये मुझे करना चाहिए था, गाइड्स के अंदर करना चाहिए था, क्योंकि अब मुझे पता है ये अब मिस्टेक हो रही है, एक जगह से बड़ा है तो एक जगह से छोटा, लेकिन अब टाइम नहीं है। आप थोड़ा समझ गए होंगे कि किस तरह करना है, और मुझसे बेहतर ही करेंगे आप, मुझे पता है। ओके, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा मैं पिछली क्लास का रिपीट करता हूँ, और यहाँ से मैं करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये वाला पॉइंट और शिफ्ट दबा के ये वाला पॉइंट, सॉरी पहले ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करें और इसको ले आए यहाँ पर, और फिर ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करें और इसको ले आए यहाँ पर। अब जैसे मैंने कहा था कि आपने इन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, एवरेज बोथ ओके जॉइन हो चुके हैं पहले से ही, इनको अभी आपने करना है एवरेज, ये भी जॉइन हो गए। अब ये भी हमारे पास एक कंप्लीट पूरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसको आप जहाँ मूव कराना चाहें करा लें। तो यहाँ पर मैंने इसको नहीं किया, कुछ पार्ट्स अलग रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस तरह करके इसको भी हम जॉइन नहीं करते, क्योंकि इसका रंग भी हमने चेंज करना होगा बाद में, इसको इतना करना पड़ेगा। यहाँ पर ले आते हैं, ओके। तो अब क्या करते हैं, मैं आपको कलर्स का मैं बता देता हूँ पहले ही। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप यहाँ पर खोलेंगे तो आपके पास एक स्ट्रोक आएगा, एक फिल आएगा। फिल यानी कि जो शेप के अंदर जो कलर होगा वो ये वाला ये हो कलर होगा। यानी कि जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो पहले शेप को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, फिर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ ये वाला, इस तरह से, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ये अंदर वाला हिस्सा है, थोड़ा सा ये डार्क होगा। और डार्क के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर जाकर इस तरह, और इसको भी थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं कलर। देखिए जैसे मेरे पास अभी ये कलर सेम नहीं आ रहा, तो इसके अंदर ये मसला हटाने के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले इस शेप को सिलेक्ट करना है और ये वाला कलर इस ड्रॉपर से आप जिस कलर पर क्लिक करेंगे वो ये वाला कलर उसके अंदर फिल कर लेगा। या अगर आपके पास वो शेप सिलेक्ट नहीं है, यानी कि जैसे मेरे पास अभी ये शेप सिलेक्ट कोई भी शेप सिलेक्ट नहीं है, तो जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉपर लूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास वो कलर आ जाएगा। अब जैसे मैं देखें स्ट्रोक मेरे पास है ब्लैक कलर का और मैरून कलर का मेरे पास है फिल। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ऐसे इस शेप को मैं लेता हूँ, या नहीं इस शेप को लेता हूँ रेड कलर की, तो देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर का स्ट्रोक है और रेड कलर की मेरे पास यहाँ पर है फिल। अगर मैं इस एरो पर क्लिक करता हूँ तो ये दोनों कलर हो जाएंगे इंटरचेंज, यानी कि हमारे पास ब्लैक कलर का फिल हो जाएगा और रेड कलर का स्ट्रोक। इस तरह से ये हमारे पास रेड कलर का स्ट्रोक और ब्लैक कलर का फिल आ गया। शेप सेलेक्ट करें और स्वैप कर दें, ओके। लेकिन आपको मैं बता दूँ ज़्यादा अच्छा काम तभी लगेगा, नीट काम लगता है कि अगर आप लोग स्ट्रोक को नन कर दें, क्योंकि काम लगता है आपका ये ज़्यादा नीट लगता है। थोड़ी सी डिटेल करनी पड़ेगी, वो आप कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ तक देखें, यहाँ तक हमने एक काम कर लिया कंप्लीट। तो ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट में इसमें कलर नहीं कर रहा, ग्रेडियंट हम लोग इसके अंदर बाद में सीखेंगे। ये एक शेप बना ली हमने, एक शेप हमने ये बनाई है, एक शेप हमने ये कॉमिक वाली बनाई है। अच्छा, अब देखें जैसे मैं इसको एक यहाँ मूव करता हूँ तो ये दोनों हिस्से इसके रह जाते हैं, जबकि मैं नहीं चाहता कि ये दोनों हिस्से इससे अलग हों, ताकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको मूव करूँ तो ये दोनों भी इसके साथ मूव हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके सारे पार्ट्स को सिलेक्शन में लूँगा और दबा दूँगा कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होगा, ये सारे हो गए ग्रुप।
यानी कि अगर मैं किसी एक पार्ट को भी मूव करता हूँ तो ये सारे एक साथ मूव होंगे। कंट्रोल जी यानी कि ग्रुप। अगर आपने ये नहीं करना तो दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि इन सबको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ग्रुप, और अब ये ग्रुप हो गए इस तरह। और जैसे अब हमने इसको ग्रुप करना भी सीख लिया। अगर आपने चाहते हैं कि जैसे आपने इसको ग्रुप कर लिया, अब आप चाहते हैं भाई मैंने इसका ये रेड कलर जो है ब्लैक में चेंज करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें ब्लैक के अंदर कलर करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास आएगा एक मसला, ये इस तरह पूरा ब्लैक हो जाएगा क्योंकि ये ग्रुप हुआ हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा राइट क्लिक और करूँगा पहले अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद इस पर क्लिक किया और फिर कलर चूज़ इस तरह। तो ये इस तरह मेरे पास ये काम करेगा। और फिर से मैं चाहूँ तो फिर से इसको कंट्रोल जी दबाया और ये मेरे पास ग्रुप हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने उसके कलर को चेंज करने के लिए आप इसको अनग्रुप नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपली क्या करें, उस पार्ट के ऊपर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप उस पार्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे आपका ये पूरा एक एक पार्ट इसका अब अलग हो गया है शेप के ऊपर। जो भी शेप आपके पास ग्रुप में है उस शेप के ऊपर आप डबल क्लिक कर दीजिए। अब मैं इसको जैसा चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। और जैसे आपका काम हो जाए या तो आप बाहर डबल क्लिक कर दीजिए, बाहर डबल क्लिक नहीं करना, बैक और इस तरह आपका शेप बरकरार रहेगी। इसके अंदर भी कोई कलर करना है, इसके अंदर भी कोई कलर करना है, स्ट्रोक मैं बता देता हूँ नन, कलर मैं इसका कर लेता हूँ ब्लू कर लेते हैं। इसका कलर भी हम लोग का रख लेते हैं, इसका कलर हम लोग रख लेते हैं येलो। यहाँ पे जाएं और इस कॉर्नर के ऊपर सबसे ब्राइट कलर होगा और यहाँ पे मेरे पास इसका भी मैं स्ट्रोक नन। तो ये चीज़ें हमने बनाई आज। तो सिर्फ हमने आज सीखा है कि पेन टूल किस तरह इस्तेमाल होता है और इस तरह से कुछ भी मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था। जैसे अगर कोई शेप आपके पास मसला कर रही है कि वो इस शेप के ऊपर लाना चाहते हैं तो इसके ऊपर सिंपली आप करें राइट क्लिक और अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट इस तरह। अगर आप इसको इस तरह नहीं करना चाह रहे, ये लॉन्ग कट लग रहा है आपको, तो शॉर्टकट की इसकी ये है कि आपने सिंपली क्या करना है, उस शेप के ऊपर क्लिक करना है और शिफ्ट कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट लेफ़्ट वाली और स्क्वायर ब्रैकेट राइट वाली सबसे ऊपर लाने के लिए और शिफ्ट कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट लेफ़्ट वाली सबसे नीचे ले जाने के लिए। जैसे मैंने ये शिफ्ट अभी मैंने ये लाइन, ये जो मेरे पास पाथ है क्रैक टाइप या बिजली टाइप जो भी कह लें, तो इसको सब मैंने सबसे ऊपर लाना है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट कंट्रोल और स्क्वायर राइट ब्रैकेट इस तरह से ये मेरे पास आ जाएगी और मैं इसको इस तरह कर लूँगा सिलेक्ट। और इसी को अगर मैं थोड़ी सी कॉपीज़ ले लूँ, कंट्रोल ऑल्ट दबा के थोड़ी सी कॉपीज़ ले ली और इस तरह करके इसको यहाँ कर दिया। इसको भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म को नहीं करना, सिंपली आप एक काम कर सकते हैं ये कि इसको आप कर लें रोटेट, एक ही बात होगी इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है। तो अभी तक हमने ये हिस्सा हमने इतनी पार्ट हमने अभी इसमें बना लिया है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो मैंने आपको कहा था कि छोटा सा पार्ट है, और छोटा सा पार्ट वो ये है कि हम लोग कर्वेचर टूल का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। कर्वेचर टूल से भी समझ लें पेन टूल है, बस इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कर्व्स आते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं आएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया और यहाँ पर एक क्लिक किया, तो अभी मैंने क्लिक तो दोनों सिर्फ क्लिक किए, कोई ड्रैग शैग कुछ नहीं कर रहा, मैंने माउस का हर क्लिक छोड़ा हुआ है और ये इस तरह से खुद भी खुद कर्व कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर
तो जैसे कि देखा आपने कि मैंने एक स्पायरल बना लिया, और अगर स्पायरल के आप फिल को बंद कर दें, स्ट्रोक को ओपन कर लें, तो ये इस तरह का मेरे पास एक स्पायरल आ गया। मसला कोई नहीं है, अगर आपको मसला लग रहा है तो यहाँ से जाकर आप इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएं, और यहाँ से आप अपने इसको इस तरह स्ट्रेट कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से ये हैंडल थोड़ा घुमा लिया, इस हैंडल को थोड़ा सा हमने कर लिया इस तरह से, और इसको थोड़ा सा इस तरह से। इसकी बारी आई तो इसको थोड़ा सा लेकिन आपको स्पायरल बनाने की ख़ास ज़रूरत कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक स्पायरल का हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन भी आता है, और वो ऑप्शन बना आता है यहाँ पर मेरे पास शायद छुपा हुआ है। ओके, सो बाद में चेक कर लेंगे, शायद इसको मैंने, हाँ ये रहा स्पायरल का ऑप्शन, ये स्पायरल का ऑप्शन मेरे पास। और यहाँ पे मैं इसको सिर्फ सिंपली इस तरह करके वैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ तक मेरा काम हो गया कंप्लीट। अभी तक हमने सीखा है पेन टूल और कर्वेचर टूल। तो अब हमारा पास यहाँ पर इतना काम हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना था, हमने आज कलर्स के बारे में थोड़ा सीख लिया, थोड़ा सा हमने पेन टूल के बारे में सीखा, और फिर हमने सीखा इसके कर्वेचर टूल के बारे में, एक कर्वेचर टूल हमारे पास काम किस तरह करता है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास एक स्क्वायर लेता हूँ मैं, तो इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ पर लेता हूँ एंकर पॉइंट टूल। या तो ये एंकर पॉइंट टूल इसमें एंकर मतलब यानी कि कर्व डालेगा, या कर्व को रिमूव कर देगा। मैं इस पर क्लिक करके इसको इस तरह ड्रैग करता हूँ तो ये कर्व बना देगा, और अगर मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूँ तो ये कर्व रिमूव कर देगा। कर्व बनाया, क्लिक किया, कर्व रिमूव। तो ये बस एंकर पॉइंट का हमारे पास यही काम होता है। या इससे आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, अगर सर्किल आपके पास है, जैसे यहाँ पे मैं एलिप्स टूल इस्तेमाल करता हूँ, और एलिप्स टूल के साथ मैं इसको इस तरह लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंकर पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ से हमारा ये एंकर पॉइंट यहाँ से दो गायब हुए, तो एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास शार्प पॉइंट बना, और यहाँ पर तो इस तरह करके आप एक लीफ शेप भी बना सकते हैं। और इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के ज़रिए थोड़ा छोटा किया, शिफ्ट के साथ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा हमारे पास रहता है यूनिफॉर्म के अंदर। ऑल्ट के साथ थोड़ा सा कॉपी, अब हमने क्या करना है, इन चारों का कलर हमने कर देना है यहाँ पर। आपकी जो मर्ज़ी करें, मैं तो ज़रा इसको गोलागंडा बना रहा हूँ, इसका मैंने कलर कर दिया इस तरह से कुछ। ये शायद पत्ते ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनको मैं ले जाऊँगा नीचे, और इसका थोड़ा सा इस तरह कुछ स्टाइल कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये आ गया। तो इस तरह से कुछ हमारा काम हो गया। तो अभी तक हमने जो सीखा वो है हमारे पास पेन टूल, एंकर पॉइंट टूल और कर्वेचर टूल। थोड़ा सा हमने कलर्स के बारे में सीखा, थोड़ा सा मैंने बस कलर के बारे में रिपीट किया था, और बाकी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे वाली क्लास में सीखते रहेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग पेन टूल से किस तरह किसी लोगो को बना सकते हैं, या किसी वेक्टर इमेज को किसी वेक्टर इमेज को बना सकते हैं, किसी रास्टर इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर के अंदर, या किस तरह आप कोई कार्टून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है
उम्मीद है बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली है। उसके अंदर हम सीखेंगे एक न्यू चीज़, हम लोग एक प्रॉपर चीज़ बनाएंगे इस क्लास के अंदर, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इसके अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और वीडियो को भी सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।